हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई रावत स्टडी। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं रंजीत रावत आप लोगों को हर रोज़ जर्नल साइंस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं, जिसके आप लोगों को काफ़ी कुछ हेल्प मिलता है। दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले ये बता दें कि वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें ताकि और भी लोगों तक पहुंच जाए और उनका भी फ़ायदा हो। दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसके लिए आपको हम यहाँ पर कम से कम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको हर क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड का टाइमर मिलेगा और आप उसी टाइम में क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं आप, तो आप लोगों के लिए 20 सेकेंड का टाइम है, आप आंसर करने की कोशिश करें। और अगले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन आते ही टाइमर स्टार्ट कर दिया जाएगा, से आप केवल 20 सेकेंड का ही टाइमर यूज़ कर पाएँ। आपका टाइमर समाप्त हो रहा है, टाइम्स अप। तो इसका राइट आंसर है अपर रूप। हीरा एक और ग्रेफाइट एक अपर रूप होते हैं। आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। जल्दी से आप आंसर देने की कोशिश करें, टाइम्स अप हो रहा है। टाइम्स अप। इसका राइट आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी में रासायनिक द्रव्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। धुआं पैदा होने का कारण है, तो धुआं पैदा होने का कारण क्या है? इसमें गैस में ठोस का परिवेक्षण, द्रव में ठोस का परिवेक्षण, ठोस में गैस का परिवेक्षण, गैस में गैस का परिवेक्षण। जल्दी से आंसर करें, टाइम्स अप हो गया और आपके सामने करेक्ट आंसर, सॉरी, ठोस में गैस में ठोस का परिवेक्षण है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? जल अपघटन, ऑक्सीजन हाइड्रोजनीकरण, ओजोन अपघटन। टाइम्स अप। आपका आंसर है हाइड्रोजनीकरण से डालडा या वनस्पति घी बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोबर गैस यानी बायोगैस के प्रमुख घटक, मुख्य घटक या कौन होते हैं? मीथेन और इथेन, मीथेन और बीटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और प्रोपिलीन। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? आप आंसर करने की कोशिश करें, टाइम्स अप हो गया और आपका करेक्ट आंसर है मीथेन और ब्यूटेन। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक कांकरी बनाने में प्रयुक्त बहुलक होता है, तो इसमें से कौन सा बहुलक प्लास्टिक कांकरी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है? डेक्रॉन, नायलॉन, बेकेलाइट, मेलेमीन। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है? टाइम्स अप हो गया और आपके सामने करेक्ट आंसर है मेलेमीन। आपका जो क्रैकरी प्लास्टिक बनाने में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जब शुष्क पोटेशियम नाइट्रस ऑक्साइड में सांद्र सल्फ्यूरिक सल्फा हाइड्रोजन सल्फाइड को मिलाया जाता है, सॉरी, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया जाए तो भूरा धुआं निकलता है, यह धुआं होता है सल्फर नाइट्रस ऑक्साइड। टाइम्स अप हो गया है आपका। करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें, तो करेक्ट आंसर आपका है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। बुरादा इस्तेमाल करके निम्नलिखित में से किस अम्ल का निर्माण किया जाता है? जल्दी से आंसर करें। ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एस्टिक अम्ल, ब्यूटेरिक एसिड।
टाइम्स अप हो गया है और आपका करेक्ट आंसर है ऑक्जेलिक एसिड यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं एसिटिलीन, मिथिल हाइड्रो एल्कोहल, मेथेन, एथिल फॉर्मेट। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, जल्दी से बताएं। तो करेक्ट आंसर है एथिल फॉर्मेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, मैक्स प्लैंक ने, थॉमसन ने, आइंस्टीन ने। टाइम अप हो रहा है, जल्दी जल्दी आंसर करें। टाइम अप हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर है थॉमसन। आगे बढ़ते हैं। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलॉइड विलयन विलयन बना लेता है उसे कहते हैं। जो जल के संपर्क में आता है उसे तुरंत कोलॉइड बना लेता है उसे क्या कहते हैं? बाह्य कोलॉइड, सहचारी कोलॉइड, जल रागी कोलॉइड, जल रागी कोलॉइड। टाइम अप हो गया और आपका करेक्ट आंसर है जल रागी कोलॉइड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? जीवाश्म, सैल, पेड़, उपयुक्त। पहला और दूसरा। करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त पहला और दूसरा यानी कि जीवाश्म और सेल की आयु पता करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है। 82 भाग सोना और 18 भाग अन्य धातु, 18 भाग सोना और 82 भाग अन्य धातु, 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु, 9 भाग सोना और 15 भाग अन्य धातु। तो इसका करेक्ट आंसर है 18 भाग सोना होता है और उसमें 6 भाग अन्य धातु मिश्रित की जाती है। आगे बढ़ते हैं। बैकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योगों में किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो आप करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। एथिल एल्कोहल, फिनॉल, अर्थ क्रोसॉल, केटिकोल। टाइम तक इसका करेक्ट आंसर है फिनॉल। फिनॉल जो है बैकेलाइट निर्माण में प्लास्टिक उद्योगों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पाकिल जल में निस्तारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साधारण नमक, साधारण फिटकरी, एल्युमिनियम पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। टाइम्स अप और आपका करेक्ट आंसर है साधारण फिटकरी। पाकिल जल में निस्तारण के लिए साधारण फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर में कौन सी लवण का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। जल्दी से आप आंसर करें, इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? और टाइम साफ हो गया है। आपका करेक्ट आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड। फ़ोटो की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध जल होता है? वर्षा का जल, फिल्टर जल, नलकूप जल, आसुत जल। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जल शुद्ध जल होता है। टाइम अप हो गया और आपके सामने एक करेक्ट आंसर शुद्ध जल वर्षा का जल होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? तो सीसा, रांगा, जिंक या पारद। तो आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है कौन सा सही है।
टाइम्स अप और आपके सामने एक करेक्ट आंसर। तो इसमें जो पारद होता है वह सीसा अन्य धातुओं के साथ अमरगम बनाता है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो इसमें से आपको बताना कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है। स्टील, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा और पिटवा लोहा। को जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। आपका टाइम्स अप हो रहा है और टाइम्स अप। आपका करेक्ट आंसर है पिटवा लोहा। इसमें 65% लोहा होता है। आगे बढ़ते हैं। कोयले की किस किस्म में मल पादप द्रव्य के अभिज्ञ अवशेष पाए जाते हैं? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पिट, बिटुमिनस। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? इसमें कोयले के मल पादप द्रव्य में अभिज्ञ अवशेष पाए जाते हैं। टाइम्स अप हो गया और आपका करेक्ट आंसर है पीट। पीट ए सबसे कम गुण कार्बन पाए जाते हैं कोयले में, और एंथ्रासाइड में सबसे अधिक कार्बन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? इनमें से कौन सा पेट्रोलियम जो मोम होता है? मधुमोम, कार्नोबा मोम, पैराफिन मोम, जोजोबामोन। तो इनमें से कौन सा मोम पेट्रोलियम मोम है? टाइम्स अप हो गया और आपका करेक्ट आंसर है पैराफिन मोम। जो होता है वह पेट्रोलियम मोम होता है, वह पेट्रोलियम से निकाला जाता है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? आप लोगों ने पदार्थ की केवल 3 अवस्थाएं पढ़ी हैं। पदार्थ की कुल 4 अवस्थाएं होती हैं। गैस, वाष्प, प्लाज्मा और इलेक्ट्रॉन। तो इनमें से करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। आगे बढ़ते हैं। बादल किसका कोलॉइड परीक्षण पर बादल किसका कोलॉइड परिक्षेपण है? जल के परिक्षेपण माध्यम में वायु, जल के परिक्षेपण माध्यम में कोहरा, वायु परीक्षण के माध्यम में कुहास। हब टाइम्स अप हो गया और आपके चौथा ऑप्शन है वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल का बिंदु। तो इसका करेक्ट आंसर है वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन और कैल्शियम। इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। हाइड्रोजन है या मैग्नीशियम है या कार्बन है या कैल्शियम है? इनमें से आपका करेक्ट आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम जो है यह आपका क्लोरोफिल का घटक नहीं है। बाकी आपको तीनों हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन क्लोरोफिल के घटक होते हैं। क्लोरोफिल एक पौधों में हरावर्णक पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं। उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलकन द्वारा किया जाता है? मीथेन, स्टायरीन, एसिटिलीन, एथिलीन। तो आपको इनमें से करेक्ट आंसर चुनना है। टाइम्स अप और आपका करेक्ट आंसर है एथिलीन। जो एथिलीन होता है इससे बहुल पॉलीथीन का निर्माण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। दूध का कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके कारण से होता है? तो आपको बताना है लैक्टिक अम्ल, नींबू का अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। करेक्ट आंसर इसका है लैक्टिक अम्ल। जो होता है यह दूध को खट्टा कर देता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है? आर्गन, सल्फर, वेनेडियम, आयोडीन। तो जल्दी से बताना है। टाइम्स अप हो रहा है और आपका करेक्ट आंसर है
आयोडीन। आयोडीन जो होता है समुद्र के शैवालों से प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रबर के टायरों के पूरक फिल्टर फिलर के रूप में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है कार्बन ब्लैक, कोयला, कोक, ग्रेफाइड। टाइम्स अप हो गया और आपके सामने करेक्ट आंसर है कार्बन ब्लैक जो होता है रबर के टायरों के पूरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कम आग पकड़ता है? नायलॉन, सूत कॉटन, रेयान और टेरिकॉट। आपको इनमें से करेक्ट आंसर देना है। इसका करेक्ट आंसर आपके सामने कुछ सेकंडों में आने वाला है और करेक्ट आंसर है सूत काटन। सूत काटन जो होता है वह बहुत कम आग को पकड़ता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड। इनमें से आपको बताना है कांच को गहरा नीला रंग किसके कारण से मिलता है। टाइम्स अप हो गया और आपका करेक्ट आंसर है क्यूप्रस ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह जल के शुद्धियों को घोल देता है, अनुवरीकरण कारक है, उपापचय ऑक्सीकारक है, आपचयक है। तो इसका करेक्ट आंसर है यह अपचायक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? बेरिलियम, टेंटेलम, सिलिकॉन, अतिशुद्ध कार्बन। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है आप लोग देने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं और आपका आंसर है सिलिकॉन। सौर ऊर्जा के रूपांतरण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कांच की कौन सी किस्म तापरोधी होती है? आपको बताना है कांच की कौन सी किस्म तापरोधी जिसमें ताप को रोक के रखती है। हार्ड कांच, फिल्टर कांच, पायरेक्स कांच, बोतली कांच। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सामने है। करेक्ट आंसर है पायरेक्स कांच जो कांच की ताप की रोधी होती है, ताप रोधी होती है। पीवी किसके बहुलक द्वारा बनाया जाता है? प्रोपेन, पानी, विनाइल क्लोराइड, स्टायरीन, एसिटिलीन। इनमें से आपको करेक्ट आंसर चुनना है और आपके सामने करेक्ट आंसर आ गया। ये विनाइलिन क्लोराइड जो होता है वह पीवीसी का बहुलक होता है। आगे बढ़ते हैं। साधारण मरकत पत्रा का रंग क्या है? बैंगनी यानी कि मरकरी का रंग कैसा होता है? बैंगनी, पीला, गहरा हरा, प्रेसियन ब्लू। तो आपका इसमें से करेक्ट आंसर कुछ सेकंड में आपके सामने होगा और ये करेक्ट आंसर है इसका गहरा हरा रंग होता है। आगे बढ़ते हैं। सेक्रेन का निर्माण किससे होता है? सेक्रेन जो होती है इसका निर्माण किससे होता है? आपको इन चार ऑप्शनों से बताना है। पहला ऑप्शन है टालविन, फिनॉल, प्रोपेन और ब्यूटेन। आपका करेक्ट आंसर है टालविन जो होता है इसके कारण सक्रीन का निर्माण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? जो खाने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? आप लोगों को बताना है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट। करेक्ट आंसर आपके सामने है सोडियम बाइकार्बोनेट। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वार्टर किससे बनते हैं? आपको बताना है। कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम सिलिकेट से, सोडियम फास्फेट से, सल्फेट से, या सोडियम सिलिकेट से। आपका करेक्ट आंसर आपके सामने। टाइम्स अप हो गया और करेक्ट आंसर है आपके सामने सोडियम सिलिकेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करेगा। वायुमंडल वर्तमान में अधिक हो जाएगा, वर्तमान में कम हो जाएगा, वही रहेगा। आपका करेक्ट आंसर इसमें से है वर्तमान में कम हो जाएगा। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाए तो ना रहे तो तापमान कम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक की गंध फलों जैसी आती है? एल्कोहल, एल्डिहाइड, एस्टर, ईथर। इनमें से करेक्ट आंसर आपके सामने ये रहा, जो है एस्टर। एस्टर एक ऐसा तत्व है जिसकी फलों जैसी गंध आती है। निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? यानी कि इसमें से आपको बताना जो तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, जर्कोनियम। टाइम्स अप हो गया और आपके सामने करेक्ट आंसर है जर्कोनियम। जर्कोनियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? जो गोबर गैस होती है उसका मुख्य घटक कौन सा होता है? मीथेन, एथिलीन, प्रोपिलीन, एसिटिलीन। इनमें से आपको करेक्ट आंसर देना है। इसका करेक्ट आंसर है मीथेन जो होती है गोबर का मुख्य घटक होती है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है। परमाणुओं की परतों के अंतर, हीरे की चतुर्फल ये संरचना, क्रिस्टलीय संरचनाओं के अंतर, इनमें से कोई नहीं। इसका आपको करेक्ट आंसर देना है। और टाइम्स अप आपके सामने करेक्ट आंसर आ गया। हीरे की जो चतुर्फलीय संरचना होती है वह ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है। आगे बढ़ते हैं। 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध सोना का अनुपात होता है। इसमें आपको बताना है शुद्ध सोने का अनुपात कितना होता है। 60%, 75%, 80% और 90%। इसमें सोना जो होता है 75% होता है, जो 18% कैरेट शुद्ध सोना होता है। पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है? जो पृथ्वी की संरचना है उसमें सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और आयरन। को इनमें से करेक्ट आंसर बताना है। जिसका करेक्ट आंसर आपके सामने ये रहा, ऑक्सीजन। इसका करेक्ट आंसर ऑक्सीजन है। आगे बढ़ते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड में के भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त पात्र है? ताम्र पात्र, एल्युमिनियम का पात्र, कांच का पात्र या मिट्टी का पात्र। इनमें से आपको एक करेक्ट आंसर को चुनना है। करेक्ट टाइम्स अप हो गया और करेक्ट आंसर है कांच का पात्र। सल्फ्यूरिक एसिड को आप कांच में रखेंगे तो वह पात्र खराब नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई राउत स्टडी पर जाना होगा, जिससे आपको और पीडीएफ
टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों जल्द ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर यू।